जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज यूके के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त हुई है इनकी इमिग्रेशन में, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब आप लोगों के पास अगर यूके के पासपोर्ट हैं तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जिन लोगों के पास ब्रिटिश नेशनलिटी होती थी तो वो अक्सर ये बात बोलते थे कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कि कोई स्टूडेंट वीज़ा, कोई इंडेफिनेट वीज़ा या कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है कि अगर हम कोई क्राइम करेंगे तो हमें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब इनके कानून में बहुत ख़तरनाक चेंजेस हुई हैं। तमाम वो मेरे प्यारे बहन भाई जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अगर वो ये 3-4 काम करते हैं तो बगैर किसी लीगल नोटिस के, बगैर किसी नोटिस के उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। पहले तो ये होता था कि अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और आपने कोई ऐसा ख़तरनाक क्राइम कर दिया है तो वो आपको अदालत के सामने पेश करते थे और जज जो है वो फैसला करता था कि आपको पासपोर्ट आपको दिया जाए या आपसे रिवोक किया जाए। तो इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे बहुत सारे जो इनके कवानीन है उसको यूज़ करते हुए आपको कई दफ़ा माफ़ कर दिया जाता था। अब मेरे दोस्तों एक नया पार्लियामेंट में इनके लॉ मंजूर हुआ है, वो ये है कि अगर आपने ये 3-4 काम कर लिए, वो आपको बताता हूँ क्या है, तो उसके बाद आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, किसी अदालत में आपको पेश नहीं किया जाएगा, सीधा आपसे आपका पासपोर्ट ब्रिटिश जो है वो रिवोक किया जाएगा और आपको सीधा आपके होम कंट्री भेजा जाएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त बताया जा रहा है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं या किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं और यूके में रहते हैं, अगर आपने ड्रग सप्लाई का काम किया या आप मुलविस पाए गए ड्रग को सेल करने में या ड्रग के किसी किस्म के भी मामलात में अगर आपका नाम आता है तो आपका पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट फ़ौरन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। पहली चीज़। दूसरा मेरे दोस्तों बताया जा रहा है मुखबरी का। मिसाल के तौर पे जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ और इंडियन एम्बेसी के अमला जो इंडिया से आ रहा है यूके में, मैं किसी को अगर इतला दे रहा हूँ और ये साबित हो जाता है कि मैं जो है ये मुखबरी कर रहा हूँ, ये 2 कंट्रियों की बीच में जासूसी कर रहा हूँ, तो सीधी मेरा जो ब्रिटिश नेशनलिटी है वो रिवोक की जाएगी और मुझको सीधा पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। तीसरी मेरे दोस्तों एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ आपको बताऊं कि जब मैं यूके में था तो मैंने ये बात देखी थी कि अक्सर यूके जो वहाँ ब्रिटिश नेशनल्स है वो हमारे लोग हैं और वो ये बात बोलते थे कि अगर आपको फ्रांस में आप मौजूद हो और फ्रांस से आपको डंकी लगाकर इंग्लैंड आना है तो वो आपकी मदद करते थे। उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब हमारे लोग यहाँ डंकी लगा के यूरोप तक पहुँचते थे तो कुछ वहाँ पर यूके में ऐसे लोग थे जो वो बोलते थे कि यार हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं डंकी लगाने, तो उसमें हमारे लोग उनकी मदद करते थे, वो एजेंट्स होते थे उनको बॉर्डर क्रॉस कराने में। अब वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जिनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और वो इस किस्म का काम करेंगे, चाहे वो यूके से डंकी लगाकर लोगों को फ्रांस भेजेंगे या फ्रांस से डंकी लगा के लोगों को यूके भेजेंगे, उन तमाम लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं अगर वो पकड़े जाते हैं प्रूफ के साथ, उनके पासपोर्ट रिवोक कर दिए जाएंगे, उनको उनके होम कंट्री भेजा जाएगा। पहले भी मेरे दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका जो है वो ज़्यादातर वर्ल्ड पे रूल करता है और इसी को देखा देखी बहुत से कंट्री यूरोप के भी अपने कानून में चेंजेस करते हैं। उसी तरीके से जिस तरह ट्रंप साहब आए, इन्होंने अपना डिपोर्टेशन का सिलसिला स्टार्ट किया है, उसी तरीके से पुर्तगाल ने भी सिलसिला ये शुरू कर दिया है। हालांकि पुर्तगाल में कभी हमने नहीं सुना था कि ये कंट्री किसी को डिपोर्ट करेगा। अब आप देख लें जर्मन भी सख्त होने जा रहा है। स्वीडन पहले ही बोलता है कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं बट प्लीज़ खुदा के लिए हमारा कंट्री छोड़ो। बहुत बड़ी तादाद में इंडियन पाकिस्तानी ने स्वीडन में असाइलम डाला तो उन लोगों ने ये लॉ बना लिया है कि किसी को असाइलम नहीं देना। दूसरा, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को भी ये बात बोल दी है कि भाई अब हम किसी किस्म का इन लोगों को असाइलम नहीं देंगे, अगर आप हम पे फ़ाइन लगाना चाहते हो तो जितना मर्जी फ़ाइन लगाओ। मतलब इतने ज़्यादा ये कंट्री जो है वो हम लोगों से तंग आए हैं। अनकरीब इसके ऊपर भी मेरे दोस्तों यूके एक कानून बना रहा है, पाबंदी लगने जा रही है। जैसे होता यह था कि हम नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोग जाके एहतजाज करते थे, तोड़ फोड़ करते थे और वहाँ जो ब्रिटिश लोग रहते हैं वो भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे। इवन लड़ाई में कई दफ़ा देखा गया है कि पुलिस भी वहाँ ज़ख्मी हुई है। तो इसके ख़िलाफ़ भी एक कानून बनने जा रहा है। अब आप किसी किस्म की इस तरह की कोई झड़प करेंगे जिसे आप आज़ादी राय कहते थे और उसमें आप अगर तशद्दुद करेंगे तो आपकी नेशनलिटी पे भी बात आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए बड़े सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। और इसी तरीके से अभी ये रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान की जो ये जंग का सिलसिला चल रहा था, तो पाकिस्तानी जो है वो इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके हल्ला मचा रहे थे और इंडियन जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जाके हल्ला मचा रहे थे। तो उसमें काफ़ी टूट फूट भी हो रही थी। तो अब बताया जा रहा है कि इसको लेके ये अपने ब्रिटिश लोग जो हैं वो अपने कानून में मजीद सख्ती पैदा कर रहे हैं। अब इस तरह के मामलों में जो लोग भी गिरफ्तार होंगे पाए जाएंगे, उन लोगों की नेशनलिटी तक बताया जा रहा है कि रिवोक कर दी जाएगी। बस ये छोटी सी न्यूज़ आप लोगों को देने आया था मेरे दोस्तों। और मैं अभी इस वक्त जो हूँ वो एक बड़े खूबसूरत जंगल में हूँ। मैं अगर आपको आसपास दिखा सकूँ, मैं जिन दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ इस जंगल में, तो उनकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने मुझे दावत दी है तिक्का पार्टी में और यहाँ वहाँ सामने तिक्के बन रहे हैं। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान में जब हम होते हैं नॉर्मली तो वहाँ पर हमारे दोस्त जो हैं वो चाय की होटल पे हमें बुला लिया करते हैं, लेकिन यूरोप में जब
बुलाया है। कैसे हैं भाइयों आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर मज़ा आ रहा है। चिकन के क्या पोजीशन है दिखाएं ज़रा। ये देखिए, और ये अच्छा ये देखें आप। अपना ख्याल रखें। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा, व्यू दिखाएंगे और हम जो है ना, हम जरा वो ठीक है। हाँ, अली भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू मेरे दोस्त।